अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनेश शेख और आप लोगों को खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल आरबी अर्निंग एंड टेक पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल पे आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की जॉब्स के रिलेटिव इंफॉर्मेशन देता हूँ। आज भी मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन ही लेके आया ज़बरदस्त किस्म की, जिसमें हमारे पास सखर यानी कि सिंध वालों के लिए जॉब्स हैं, जिसमें हम लोग सखर डिस्ट्रिक्ट की जॉब है, जिसमें हमारे पास अदालत में डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स हैं, यानी कि सीसीटीवी ऑपरेटर्स की है, ड्राइवर की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, प्लम्बर की है, इसके अलावा जो चौकीदार है उसकी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैंने आपको डिफरेंट किस्म की वेबसाइट यानी कि जॉब्स के रिलेटिव इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें हमारे पास पंजाब पब्लिक हेल्थ कमीशन की तरफ से हो, नादरा की तरफ से हो, या किसी यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटिव इंफॉर्मेशन हो, जॉब्स आई हो, वैकेंसीज आई हो, तो मैं आपको इसके मतलब आगाही देता हूँ कि यार आज इसमें आई हैं तो आप लोग अप्लाई कर लें। जैसा कि आप लोग इस वीडियो पे देख सकते हैं कि इश्तिहार आपके सामने है कि मैंने जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के रिलेटिव, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास सामने स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा एडवर्टाइजमेंट, जो हमारे पास सेशनल कोर्ट की तरफ से सखर की जॉब्स आई हैं, जिसमें सखर के लोग और इसके अलावा कराची से लोग, सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ज़्यादा जो तरजीह है ना वो सखर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ही दी जाएगी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को आप लोगों ने लाजमी शेयर करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए करें और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि यार क्या पता उन लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो चलते अपनी एडवर्टाइजमेंट और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसमें बैंक की फ़ीस कैसे सबमिट करवानी है और हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो लेट्स सी दोस्तों, ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है, हमारे पास सखर की जो अदालत है उसकी तरफ से। ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सेक्शन की जॉब्स हैं जिनके रिलेटिव हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास मेन चीज़ है ना, हम लोग जिसको डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है कंप्यूटर ऑपरेटर। यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर में हमारे पास एजुकेशन जो बताई गई है ना वो इंटरमीडिएट है, यानी कि हमारे पास 12 हम लोगों ने स्टडी की होनी चाहिए, पास होने चाहिए, जिसे हम लोग सेकेंड ईयर कहते हैं। डीआईटी हमारे पास डिप्लोमा, यानी कि ये जो हम लोग बीएसआईटी करते हैं ना 4 सालों में, ये आपको 1 साल 1.5 साल में सारा कुछ सिखा देते हैं। यानी कि जो लोग बीएस लेवल पे होते हैं ना, बाकी वैल्यू तो वो बीएस वाले की नहीं होती, बाकी इसमें आपको हर चीज़ बता देते हैं कंप्यूटर के आईटी के रिलेटिव। आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी कर देते हैं, आपको कंप्यूटर के रिलेटिव हर चीज़ बता देते हैं प्रॉपरली। नीचे हमारे पास टाइपिंग स्पीड, यानी कि हमारे पास 40 टाइपिंग स्पीड, अगर हम लोग टाइप करें ना, हमारे 1 मिनट में 40 वर्ड हम लोग लिख सकते हो एमएस वर्ड पे। तो एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है 21 साल से लेके 25 साल, और सखर डिस्ट्रिक्ट की जानिब से ये जॉब्स। इससे नीचे हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास जूनियर क्लर्क की है, 11वें स्केल की ये जॉब है। इसमें सेम वही प्रोसीजर है कि 12 हम लोगों ने स्टडी की होनी चाहिए, हमारी टाइपिंग स्पीड 40 होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी एज जो है ना वो उन्होंने बताई है 21 से 25 साल के राउंड बोर्ड, और डिस्ट्रिक्ट आपके सामने सखर है, सेम है। तो अगर नीचे देखे जाए तो ड्राइवर की है 7वें स्केल की ये जॉब है। इसमें 2 वैकेंसीज आई हैं हमारे पास, इधर 31 है, कंप्यूटर ऑपरेटर की 1 है। जूनियर क्लर्क की 31 वैकेंसीज आई हैं हमारे पास, ये देखिए पोस्ट ऑफ नंबर ये लोगों ने इन्होंने बताया है। तो ड्राइवर मिडिल पास होना चाहिए, उसके पास जो है ना वो ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि उसके पास जो भी उसको जो है ना वो कानून का पता होना चाहिए। देखिए ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक रूल्स एंड हाईवे कोड, यानी कि उन्होंने किसी भी साइड पे जाना है तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने कैसे काम करना है। हैवी वैलेट, यानी कि HTV उसके पास कार का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा 3 साल का उसके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि उसने 3 साल ये काम किया हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सीसीटीवी। ये सीसीटीवी ऑपरेटर है, 5वें स्केल की जॉब है। इसमें हमारे पास सबसे पहले एक ही पोस्ट है, 10 पढ़ा होना चाहिए, और उसके पास शॉर्ट हैंड कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए। इलेक्ट्रिक जो वो MS ऑफिस विद लेस देन, जो भी आपको पता है कि जिसने कंप्यूटर यानी कि सीसीटीवी देखना है या उसको चलाना है,
उसको कम से कम कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। यानी कि उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास लाजमी, कि उसने 1 साल पहले काम किया हो के सीसीटीवी में। और इसकी एज जो है ना वो 20 से लेके 28 साल तक के। नीचे हम लोग अगर देखें तो हमारे पास नैब कासत किया जाती हैं। इसके लिए प्राइमरी उन्होंने बताई है। एज लिमिट जो है ना वो 20 से लेके 28 साल तक। और डिस्ट्रिक्ट सक्खर ही बताया। फिर ये हमारे पास फार्म फरोश आ गया। यार दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ, ये ना बेसिकली जो सक्खर जो है ना वो सिंध में पड़ता है, तो इस वजह से उधर के लोगों के लिए आसानी है। जो लोग डिस्ट्रिक्ट सक्खर से अप्लाई करेंगे ना उनके लिए तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रिविलिटी उन लोगों को दी जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाती है नैब कासर और चौकीदार जो भी है 7वें स्केल यानी कि तीसरे स्केल की ये जॉब्स हैं। ये हमारे पास नैब कासर की होगी, ये फार्म फरोश की होगी, चौकीदार की होगी, स्वीपर की होगी। सेम एज है इनकी। बताया गया कि हमारे पास 20 से लेकर 28 साल उम्र होनी चाहिए, जो लिमिट बताई गई है। अगर हम लोग नीचे आए तो ये सारा कुछ इन्होंने बताया कि इसकी अगर जब हम लोगों ने अप्लाई कर लेना, ये अप्लाई करने की वेबसाइट है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको जो है ना वो सारा कुछ इसका ऑनलाइन अप्लाई का भी तरीका बताऊंगा। आप लोगों ने फ़ीस इसकी सबमिट करवानी है बैंक में। अप्लाई करने के पहले सबसे पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसके ऊपर आपके पास बैंक का जो है ना वो कोड वगैरह जो भी होगा, आपने एमसीबी बैंक, एबीएल बैंक में वो फ़ीस सबमिट करवानी है। इसके नीचे उन्होंने बताई हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट आर टू रिक्वायर अपलोड सीएनएससी नंबर, जो भी डोमिसाइल, उसकी जो भी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, एनओसी जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसकी तरफ से। और नीचे उन्होंने बताया गया कि पोस्ट ऑफ 4 to 14 जो हमारे पास सीरियल नंबर 4 से लेके 14 तक कैंडिडेट होंगे, यानी कि जिन्होंने नंबर पे अप्लाई करना उनके लिए रिक्वायर है देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद दी अटेंडेंस कपल ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। और उनके पास जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर वो डिसेबल हैं यानी कि वो मजदूर हैं तो वो भी अपना साथ में लगा सकते हैं। तो यार ये इतनी ख़ास चीज़ें नहीं होती जो आप लोग इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। हम लोगों ने आपको बता दिया तो सेम वही चीज़ होगी इसमें। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये कब हमें पोस्ट मिली थी और इसमें कितनी वैकेंसीज थी और इसकी लास्ट डेट क्या और ऑनलाइन अप्लाई का तरीका। तो आप लोगों ने सबसे पहले इधर आ जाना है, आपने लिखना टुडे आल जॉब्स। तो ये आप लोगों के सामने हमारे पास फर्स्ट वाली है। इसमें अगर हम लोग फर्स्ट पे देखें ना, ये हमें 9 नवंबर को मिली है और लास्ट डेट जो है ना वो इसकी 30 दिसंबर है। नंबर पोस्ट ऑफ जो है ना वो हमारे पास 50 है, 50 सीटें इसकी। लोकेशन सक्खर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सक्खर के लोगों को ज़्यादा इधर जो है ना वो आपको किया जाएगा जो भी अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है और परमानेंट जॉब है। इसमें ये नहीं है कि आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख रहे हैं, फीमेल मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इधर ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए आप लोगों के सामने वेबसाइट ओपन होगी ना एसटीएस वालों की। ये देखिए नेट स्लो है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम बन रही है, नहीं तो अदरवाइज़ बिल्कुल सेफली आप लोग इसको लॉगिन कर सकते हो, इसमें अपना डाटा वगैरह ऐड कर सकते हो सारा कुछ। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने अपना सीएनएससी नंबर लिखना है और यहाँ पे पासवर्ड। और ये उन लोगों का लॉगिन होगा जिन्होंने पहले से अकाउंट क्रिएट किया होगा, बट हम लोगों का अकाउंट क्रिएट नहीं है। तो हम लोगों ने इधर ये आपको नज़र आ रहा है ना क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास फुल नेम हम लोगों ने लिखना है, इधर सीएनएससी नंबर लिखना है, इधर मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है। इसके अलावा ईमेल आपने ऑप्शनली देनी है जो आपके पास प्रॉपर चलती है। यहाँ पे पासवर्ड आप लोगों ने वो देना है जो आपको याद भी रहे। सेंड टू
OTP ये आपके मोबाइल नंबर पे आएगी OTP, या फिर आपकी जीमेल पे आएगी सेम। फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर देना है, यानी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो जाना। क्रिएट अकाउंट होने के बाद आपने यहाँ पे अपना ID कार्ड नंबर देना है। ID कार्ड नंबर देने के बाद आपके नीचे पासवर्ड होगा, आपने उस तो फिर आप लोगों ने यहाँ से अपनी स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। सिंपली काम है, आप लोगों को सारा कुछ बता दिया कैसे हम लोगों ने अप्लाई करना है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यार शेयर आप लोग लाजमी अपने दोस्तों के साथ कर दिया करें, क्योंकि क्या पता किसकी जॉब्स लग गए और वो आपको दुआएं दें।